अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में हो और शौक से अपने इस इल्म के सफ़र को तय कर रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। आज है हम अपने इस क्लास के 18th लेसन में और आज करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि न सिर्फ इंटरेस्टिंग है बल्कि कुरान में वो बहुत 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 ज़्यादा रिपीट भी होता है। अगर इस कंपाउंड वर्ड को जैसे आपने देखा कि शुरू में आपने अल्फाज किए, अल्फाज के बाद दो या दो से अल्फाज किए, उसके बाद दो या दो से ज्यादा लफ्ज मिलके आपको पता है कि फ्रेज बनाते हैं जिसको कि हम कंपाउंड वर्ड भी कहते हैं। तो अरबिक में इसको कहते हैं मुरक्कब। मुरक्कब बस सुन ले, याद करने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे तो लिख भी ले। मुरक्कब ये पेश मीम के लिए है, बहुत दूर लग गई, इसको नजदीक लाते हैं। मुरक्कब जिसका कि मतलब होता है कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड तो आज एक कंपाउंड वर्ड सीखेंगे जो कि आप देखेंगी कि वो हम जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर रहे हैं तो वहां भी दिखाऊंगी मैं बाद में। पहले समझ लेते हैं कि ये कंपाउंड वर्ड है क्या और इसको पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले इसकी कुछ शराइत है। जब इन शर्तों को ये दोनों लफ्ज पूरा करेंगे तभी वो वाला मुरक्कब बनेगा। कुरान में जो इस्तेमाल हुए हैं वो तकरीबन 6 तरह के मुरक्कब हैं, जिसमें से एक आप लास्ट क्लास में कर चुके, मुरक्कबे जारी। ठीक है, मुरक्कबे जारी क्या था वो देख लेते हैं। फर्स्ट जो आपने किया है वो है कि हर्फ आए और वो हर्फ भी कई किस्म के होते हैं, तो इस हर्फ का नाम होता है हर्फे जर। हर्फे जर के बाद कोई इस्म आए तो ये हर्फे जर इस इस्म को जेर में बदल देता है। जेर में बदल नहीं देता, इस ये हर्फे जर इस इस्म के आखिर की जो पेश थी यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट कोई भी इस्म पेश लेकर रहता है, लेकिन जब ये हर्फे जर इससे पहले आया जो कि आपने देखा बी, फी, मिन, इला, अला और ली, ये 6 हमने आपको दिए। होते हैं ये 11, कुरान में जो इस्तेमाल हुए वो 11 है, लेकिन ये 6 बहुत कॉमन है। तो फिलहाल चूंकि हम एलिमेंट्री कर रहे हैं तो बस हमको चीजों की पहचान हो जाए, जब इसमें हम कंफर्टेबल हो जाएंगे तो बाकी 5 भी आप इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेप में याद कर लेंगी। अभी अगर 11 की मैं लिस्ट दे दूं तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर जो ये मेन रहते हैं फिर ये भी याद नहीं होंगे। तो इसलिए पहले आपको वो दिए जा रहे हैं, वो 6 दिए गए जो कि कुरान में बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, जिससे कि आप इन न सिर्फ इन हुरूफ की पहचान कर ले बल्कि इस पूरे मुरक्कब की पहचान कर ले। तो ये मुरक्कब जो कि हर्फे जर और इस्म से मिलके बना था, इस मुरक्कब को कहते हैं मुरक्कबे जारी। नाम बहुत आसान है, चूंकि जर की वजह से ये बना तो इस जर से ही नाम रख दिया गया मुरक्कबे जारी। एक बार फिर रिपीट कर दूं, मुरकबे जारी को कैसे पहचानते हैं? जब हम किसी लफ्ज के नीचे जेर देखते हैं, क्योंकि जेर आने की कोई वजह होती है। एक बात याद रख लें कि कोई भी इस्म पेश के साथ होता है, ठीक है, पेश के साथ है तो आपको कुछ सोचने की इतनी जरूरत नहीं भी है। लेकिन अगर जबर या जेर नजर आ रही है
तब हमको जरूर सोचना होता है कि क्या वजह है इस जेर की, क्या वजह है। और मैं जब ये बात कर रही हूँ तो उस लफ्ज के आखिरी हरकत की बात कर रही हूँ। तो क्या वजह है उस जेर की या क्या वजह है उस जबर की, वो हमको देखना पड़ता है। तो इस जेर की वजह क्या हुई, क्योंकि इससे पहले हरफे जर आ गया, और ये छोटे छोटे हुरूफ इतने स्ट्रांग होते हैं कि अपने आगे आने वाले इस्म की पेश को हटाकर जेर दे देते हैं। और मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये देखें, बिस्मी, ये था बी प्लस इसमी, ठीक है, बी प्लस इसमी। एक्चुअली ये क्या था, अगर मैं इसको भी हटाऊं, क्योंकि मैंने तो अभी प्लस का निशान लगाया है ना, अभी इसको ऐड नहीं किया है, तो ये था बी प्लस इसमू। लेकिन इस बी ने इसकी पेश को हटाकर जेर में बदल दिया और ये बन गया बिस्मी। जब आप हमजा का भी एक टॉपिक होता है पूरा, मतलब अगर मैं हमजा को पढ़ाऊं जो ये आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो ये एक लेक्चर तो कम से कम लेगा ही। तो ये हमजा यहाँ पे उस किस्म का हमजा है। हमजा भी तीन तरह के होते हैं, और वो अलिफ जिसके जबर जेर, जिस पे जबर जेर पेश कुछ नजर आए, फिर वो अलिफ नहीं रहता, वो हमजा बन जाता है, इसीलिए मैं इसको हमजा कह रही हूँ। तो ये वो वाली किस्म का हमजा है जो इससे पहले कोई चीज आए तो पढ़ा नहीं जाता, लेकिन ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें लिखा भी नहीं जाता। उसी में से तीन है ऐसे, जिसमें से सिर्फ इसमें भी ऐसा है। इसमें भी वो लफ्ज है कि जब उससे पहले कोई चीज आ जाती है और अटैच होनी होती है, तो ये हमजा ना सिर्फ पढ़ा जाता है बल्कि लिखा भी नहीं जाता। इसलिए ये हमजा आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा है। अगर इसको हम ब्रेक करें, इस लफ्ज को ब्रेक करें, तो हमें इसी तरह लिखना होगा, बी भी लिखना होगा और फिर इसमी का ये हमजा वापस आ जाएगा। तो ये था जारी, मुरक्कबे जारी। हम लोग इसको नंबर 1 से लेंगे क्योंकि हमने आपको सबसे पहले यही पढ़ाया। आज कर रहे हैं दूसरा मुरक्कब। तो ये था आपका फर्स्ट मुरक्कब, और आज कर रहे हैं दूसरा मुरक्कब। पहले इसका नाम देख लेते हैं, जिसका की ये इस मुरक्कब का नाम है इजाफी। इजाफी, जैसे इजाफी का मतलब ये होता है अरबिक में ताल्लुक, पोजेशन भी कह सकती हैं, कि जैसे मेरी पेन, ये मुरक्कब इजाफी है। अगर मैं कहूँ मेरी पेन, तो यहाँ पे पेन का ताल्लुक पता चल रहा है कि वो मुझसे है। उसका घर, ये भी मुरक्कब इजाफी है, क्योंकि घर का ताल्लुक पता चल रहा है कि उससे है। ठीक है, ये घर किसका है। तो इस तरह के मुरक्कब को कहते हैं मुरक्कब इजाफी। मैं ऐसे लिख दूं जिससे आप जब अपने नोट्स लिखेंगी तो उसमें लिख लेंगी। तो ये है आपका सेकेंड तरह का मुरक्कब जो आप पढ़ने जा रही हैं। अब देख लेते हैं कि इसको कैसे हम पहचानेंगे और कैसे इसका तर्जुमा करेंगे। यहाँ पे जैसे आपने देखा हर्फ और इस्म का कॉम्बिनेशन था, मुरक्कब इजाफी इस्म और इस्म का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब दोनों क्या होंगे, इस्म होंगे। दोनों ही क्या होंगे, इस्म होंगे। अब इन दोनों इस्म की कुछ शर्त है, जब वो इस शर्त पर पूरे होंगे तभी ये मुरक्कब इजाफी बनेगा। अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसको बहुत गौर से सुन लीजिए, ठीक है। हमको ये देखना होता है कि जो ये फर्स्ट इस्म है उस पर ना ही अल हो शुरू में और ना ही आखिर में तनवीन, ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए इस इस्म के ऊपर। आपको पता था ना, शुरू में मैंने आपको जो सबसे पहली अलामत बताई, जो आपको सबसे पहली अलामत मैंने आपको बताई, वो क्या बताई थी कि किसी भी इस्म के शुरू में अगर अल हो तो आप उसको कंफर्म पहचान लेंगी कि वो इस्म है। अगर उसके आखिर में तनवीन हो तो आप कंफर्म हो जाएंगी कि ये इस्म है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही चीजें नहीं है, ठीक है, ना ही अल है ना ही तनवीन है,
क्योंकि ये मुरक्कब इजाफी के फर्स्ट इसम की शर्त है। ठीक है, बस आप अभी सुने, अभी मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगी तो आपकी समझ में आ जाएगा, और वो एग्जाम्पल्स आप रात दिन पढ़ती रहती हैं। जी, तो शुरू में अल नहीं होना चाहिए और आखिर में तनवीन भी नहीं होनी चाहिए। तनवीन जो है किसी भी इस्म को हैवी बनाता है। तो इन शॉर्ट हम ये भी बोलते हैं कि पहला इस्म न अल होना चाहिए और हल्का भी होना चाहिए। हल्का मतलब डबल हरकत के बजाय सिंगल हरकत होनी चाहिए, कभी भी तनवीन नहीं होगी। सिंगल हरकत होगी, या तो पेश होगा सिंगल, या जेर सिंगल, या जबर सिंगल, लेकिन डबल डबल कभी भी नहीं होगा, क्योंकि डबल हैवी हो जाता है। और ये वाला इस्म, इसको लाइट होना है, तो ना अल हो और लाइट भी हो, ये दोनों शर्तें हैं। तो बजाय इसके आप ऐसे ही कर ले कि ना अल हो और ना तनवीन हो। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इस्म की शर्त, ये आपको देखनी होगी। और सेकंड इस्म की शर्त क्या है कि वो जेर के साथ होना चाहिए। बस इसकी ये शर्त है। ये अल के साथ भी हो सकता है, ये तनवीन के साथ भी हो सकता है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर ये अल के साथ ही होगा, ठीक है, लेकिन कभी कभी, वेरी रेयरली, तनवीन के साथ भी आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये अल के साथ ये इस्म आएगा। तो ये तो इसकी कोई शर्त नहीं है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि अक्सर ये अल के साथ आता है और तनवीन के साथ भी कभी कभी आ जाता है। मेन जो इसकी कंडीशन है वो सिर्फ ये है कि ये जेर के साथ होगा। ठीक है, अब मैं आपको ले चलती हूँ ऊपर, आप देखिए। अब सेकंड दिखा रही हूँ आपको, मुरक्कबे इजाफी। यहाँ पे देखिए, ये बी को मैंने छोड़ दिया। अब मैं पहला इसम ले रही हूँ, दो इसमी और अल्लाही, इसको देखें। आप यहाँ देखिए, लफ्ज इसमी पे गौर करें। इसमी के नीचे की जेर तो बी की वजह से आई ना, तो इस जेर से तो आपको मतलब नहीं है, इसकी वजह से आई है, इसके पहले वाले लफ्ज से आई है। फिलहाल आप फोकस करें इन दो इसम को, इन दो इसमी कहूंगी क्योंकि नाउन सही नहीं है वर्ड, ठीक है। तो ये इसम देखिए, अल के साथ नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं, अल तो नहीं है यहाँ पर, और आखिर में जेर है, तनवीन भी नहीं है। तो ये फर्स्ट इस्म ने अपनी शर्त पूरी कर ली। लेकिन सिर्फ फर्स्ट इस्म की शराइत पूरी हो जाने से हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये इजाफी है, क्योंकि सेकंड इस्म को भी शर्त पूरी करनी है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हमें क्या कोई ऐसा इस्म नजर आ रहा है जो जेर से एंड हो रहा हो। जी हाँ, मुझे लफ्ज अल्लाह नजर आया और वो जेर के साथ एंड हो रहा है। तो इसकी क्या, इसमें हमें क्या देखना है? नो अल एंड नो तनवीन। तनवीन इसी को कहते हैं, डबल जबर, डबल जेर एंड डबल पेश को। तो इसने पूरी कर दी ये दोनों शर्तें जो इसके साथ थी, और लफ्ज अल्लाह इसके नीचे हमको जेर नजर आई, तो इससे बन गया ये इस्मिल्लाही। और अब तर्जुमा करते हैं ताल्लुक वाला, इजाफत वाला। ठीक है, मैं नीचे लिख दूंगी, ताल्लुक भी पता चलता है। अब तर्जुमा कैसे करते हैं? मुझे यहाँ नहीं, किसी और पेज पे चलना चाहिए था। तर्जुमा करते हैं क्रॉस तीर के साथ। क्रॉस तीर मतलब क्या है कि उर्दू में तर्जुमा हम करते हैं बाद वाले लफ्ज का पहले, और आप देखेंगे आप ऐसे ही करती हैं, अल्लाह का नाम। लफ्ज अल्लाह का तर्जुमा तो आप अल्लाह करेंगी, और इस्म का मीनिंग होता है नाम। ठीक है, इस्म का मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था डेफिनेशन, ये 5 चीजें हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि इस्म को आप सिर्फ वन वर्ड में डिफाइन करें, तो आप बोलेंगे नाम, या इंग्लिश में नेम। ठीक है, नेम ऑफ एनीथिंग।
تو اللہ اور بیچ میں پھر تعلق والے یہ لفظ جو انگلش میں اردو میں استعمال ہوتے ہیں، کا، کے، کی، اللہ کے نام کے ساتھ کے بھی ہوتا ہے نا، کا، کے، کی، جیسے جملے میں آئے اللہ کا نام، چونکہ میں الگ سے لکھا ہے تو میں نے اللہ کا نام لکھا ہے. تو یا اگر پرسنل پروناؤن ہوتا ہے تو میرا، میری، ہمارا، ہماری، را، ری، ری بھی لگتا ہے نا. تو یہ تعلق والے الفاظ ہم کو بیچ میں ایڈ کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ اردو میں ان الفاظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نام، ہم بات کر رہے ہیں کسی نام کی جو کہ اللہ کا ہے. ایک اور اگزامپل آپ کو دکھا دیتی. ایک منٹ، مجھے یہ لنک کہیں اور بھی شیئر کرنا تھا. ایک ریویژن گروپ ہے ہمارا، میں شیئر کر دوں. ایک منٹ، وہ لوگ شاید ویٹ ہی کر رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو دوسرا اگزامپل جو میں نے یہاں لیا وہ ہے بیت اللہ. اب آپ دیکھیں کہ پہلا اسم جو ہے یہ نو ال اینڈ نو تنوین، اور یہ شرط پوری ہو رہی ہے ہماری. بیتو میں نہ شروع میں ال ہے اور نہ آخر میں تنوین ہے. اس کے بعد ہم کو ایک اسم بھی مل گیا جو کہ زیر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کا ترجمہ کریں گے کراس تیر کے ساتھ، مطلب بعد والے لفظ کا پہلے اور پہلے والے لفظ کا بعد میں، اور کہیں گے اللہ، اور اس کا گھر، بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے، اور بیچ میں تعلق والا لفظ لگائیں گے اللہ کا گھر. ٹھیک ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے ملکیت کا. اگر میں ابھی الحمد، مطلب کہ سورہ الفاتحہ میں ہی اس مرکب کو بہت بار بتا سکتے ہیں، مالک یوم الدین، یہ یہی مرکب ہے. آپ ترجمہ کرتی بدلے کے دن کا مالک. ٹھیک ہے. تو آپ نے کاکا لگا کے ترجمہ کر رہی ہے نا. تو یہ 3 ورڈ کا بنا ہوا یہ مرکب ہے. بدلے کا دن ایک مرکب ہوا اور دن کا مالک دوسرا مرکب ہوا، بدلے کے دن کا مالک. ٹھیک ہے. تو چلیں ابھی اس کنفیوژن میں نہ جائیں، لمبے مرکب میں نہ جائیں. لمبا سا مرکب بھی ہو سکتا ہے نا اضافی، جیسے اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا. یہ پورا مرکب اضافی ہے، کافی بڑا سا. اور آپ دیکھیں سب کے بیچ میں کا کی کو لگا رہی، کو تو نہیں، کا اور کی لگا رہی ہوں، ہے نا. ایک بار پھر میں بول دیتی ہوں، اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا. بات ہم کر رہے ہیں دعا کی، لیکن اس دعا کی کا تعلق پتا چل رہا ہے کہ یہ دعا بیٹی کا ہے. بیٹی کس کی ہے؟ رسول کی ہے. اور رسول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو یہ پورا ایسے مرکب اس طرح سے بھی آپ کو نظر آئیں گے، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ لگتے ہیں جب بات سمجھ میں آتی ہے. میں اینڈ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک بڑا سا مرکب بھی کر کے دکھاؤں گی. مرکب اضافی. اب آپ دیکھتی چلے یہاں پہ، اور آپ کو جب بھی میں بولوں تو انسٹنٹلی یعنی فوراً آپ کو یہ چیز، 2 چیزیں دیکھنی ہے. پہلا اسم اور اس کی شرط، اور دوسرا اسم اور اس کی شرط. آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ کیا یہ دونوں اسما اپنے اپنی شرائط پوری کر رہے ہیں. جیسے پہلا اسم میں فرسٹ کو ایکسپلین کر رہی ہوں، باقی سب آپ خود کریں گی.
किताबुल्लाही, तो किताब पहला इसम है जिस पे अल भी नहीं है और तन्वीन भी नहीं है, तो ठीक है, बिल्कुल इसने शर्त पूरी की। और दूसरा इसम हमको मिल गया जेर के साथ, तो इसने भी पूरी की। अब तर्जुमा करेंगे पीछे से। अल्लाह, बीच में का की लगाइए, अल्लाह की किताब, ठीक है, और यहां देखिए अल्लाह की किताब। इसी तरह रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल। इबादुल्लाही, ये अब्द का प्लूरल है, अब्दुन का ये प्लूरल है इबादु, ठीक है। तो इबादुन होता है, लेकिन ये तनवीन हट गई। इबादुल्लाही, अल्लाह के बंदे, ये सिंगुलर है, और इबाद प्लूरल है। नासिरुद्दीनी, नासिर कहते हैं मदद करने वाले की, है ना, नासिर मदद करने वाला। खालिक फाइल के वजन पर है, तो मदद करने वाले को क्या कहते हैं, मददगार कहते हैं, इसलिए मददगार लिख दिया। नासिरुद्दीनी, दीन का मददगार, ये सिंगुलर वर्ड है, ये नासिर सिंगुलर है, तो सिंगुलर तर्जुमा आप देख रही हैं। नासिरुद्दीनी, दीन का मदद करने वाला या दीन का मददगार। बैतुल्लाही, ये तो वही हो गया जो मैं आगे आपको बता चुकी अभी, अल्लाह का घर यानी काबा। वैसे तो हर मस्जिद अल्लाह का घर है, लेकिन स्पेसिफिकली काबा को बुलाते हैं बैतुल्लाही। इसी तरह हिकमतुल कुरआनी, अब इसका तर्जुमा आप देखिए, हिकमतु, आपने देखा यहाँ अल भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, हमने, और अल कुरआनी, दूसरा लफ्ज जो हमको मिला वो जेर के साथ मिल गया। तो इसको, मुझे अंदाजा नहीं है कि मैंने पहले जो बोला कुरानो तो नहीं बोल दिया, अगर कुरानो बोला था तो वो गलत था, ठीक है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगी, तो हो सकता है कि मेरे मुंह से गलत निकला हो, यहाँ जेर ही होना है। हिकमतुल कुरआन।